जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन कभी सीधी और सरल राह नहीं होती। इसमें कभी खुशी मिलती है, कभी दुहक आता है, कभी विजय होती है, कभी पराजय। कभी सब कुछ अपने अनुकूल चलता है और कभी ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। ऐसे समय में मनुष्य का साहस डगमगाने लगता है। वह थक जाता है और कई बार हार मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन गीता का संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य हार मानना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। यही प्रेरणा हमें आज चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जया। अर्थात जो मनुष्य सुख दुहक, लाभ हानि और जीत हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। मित्रों, यह श्लोक केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब तक हम परिस्थिति के अनुसार अपने मन को बदलते रहेंगे, तब तक हमारी प्रेरणा टिक नहीं पाएगी। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है, तो हम स्थिर होकर आगे बढ़ पाते हैं। जीवन में प्रेरणा बनाए रखने का पहला आधार है संकल्प। यदि हमारे भीतर स्पष्ट संकल्प हो, तो कोई शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। अर्जुन जब युद्ध भूमि में भ्रमित हुआ, तो उसका संकल्प डगमगा गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका धर्म, उसका कर्तव्य उससे पीछे हटने की अनुमति नहीं देता। जब उसने संकल्प लिया, तब वह अडिग होकर खड़ा हो गया। यही संकल्प आज हमें भी चाहिए। दूसरा आधार है अभ्यास। प्रेरणा केवल एक क्षण की भावना नहीं है, यह निरंतर अभ्यास से बनती है। जैसे साधक रोज ध्यान करता है, जैसे योद्धा रोज शस्त्र चलाता है, वैसे ही हमें भी रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाकर प्रेरणा को जीवन का हिस्सा बनाना है। श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात अभ्यास से ही चंचल मन को वश में किया जा सकता है। यही अभ्यास जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तीसरा आधार है विश्वास। यदि हमें स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास न हो, तो कोई भी प्रेरणा लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती। लेकिन जब यह भाव हृदय में जम जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी हल्की लगने लगती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मामनुस्मर युध्यच्च। अर्थात मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। यही प्रेरणा का सर्वोच्च सूत्र है। कार्य करते रहो, लेकिन हृदय में भगवान को मत भूलो। मित्रों, प्रेरणा बनाए रखने का चौथा आधार है स्वीकार और समर्पण। जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मान लें और विश्वास रखें कि सब कुछ अंततः हमारे भले के लिए है, तो हमारा मन कभी निराश नहीं होगा। कृष्ण ने यही कहा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात अपने भक्तों का योग और क्षेम मैं स्वयं संभालता हूं। तो अब यह समझ लो, जीवन में प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आएगी, यह तुम्हारे भीतर है।
इसे जगाने के लिए तुम्हें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, विश्वास रखना होगा और हर परिस्थिति को कृष्ण की कृपा मानकर स्वीकार करना होगा। हे मित्रों, आज ही यह संकल्प लो, मैं जीवन की किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगा, मैं निराशा में भी आशा खोजूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा और हर बार और मजबूती से आगे बढ़ूंगा, और सबसे बढ़कर मैं हर कदम पर श्री कृष्ण को याद रखूंगा। यही जीवन का सच्चा प्रेरणा स्रोत है। मित्रों, याद रखो कि प्रेरणा का असली अर्थ केवल सुनना या समझना नहीं है, बल्कि उसे जीना है। यदि तुम इस वीडियो को सुनकर केवल कुछ पल उत्साहित हो गए और फिर पुराने विचारों में लौट गए, तो यह प्रेरणा अधूरी रह जाएगी। लेकिन यदि तुम इस क्षण से एक नया निर्णय लेते हो, अपने भीतर यह आग जलाते हो कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब मैं अपनी क्षमताओं को जगाऊंगा, तो यही गीता का सच्चा पालन है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह श्लोक प्रेरणा का अनंत स्रोत है, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म में लग जाते हैं तो हमारा मन बोझिल नहीं रहता, बल्कि हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का होता है तब हम निरंतर आगे बढ़ पाते हैं। यही वह प्रेरणा है जो जीवन को दिशा देती है। सोचो, यदि अर्जुन फल की चिंता करता, जीतूंगा या हारूंगा, लोग क्या कहेंगे, इतिहास मुझे कैसे देखेगा, तो वह कभी युद्ध भूमि में खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जब उसने केवल अपना धर्म देखा और कृष्ण की आज्ञा मानी, तब उसका भय और निराशा गायब हो गई। यही प्रेरणा का रहस्य है। कार्य करते जाओ, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। मित्रों, प्रेरणा तब और गहरी हो जाती है जब हम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। यदि हमारा लक्ष्य केवल अपने लिए है तो थकान जल्दी आ जाती है, लेकिन जब हम अपने परिवार, समाज या ईश्वर के लिए कुछ करने का संकल्प लेते हैं तो भीतर से असीम ऊर्जा निकलती है। जैसे अर्जुन ने अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, इसी तरह हमें भी अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना है। याद रखो, जीवन की हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। हर रात यह पूछती है कि आज तुमने कितना साहस दिखाया। यदि आज तुम हिम्मत से आगे बढ़े तो कल और आसान हो जाएगा, लेकिन यदि आज तुम हार गए तो कल और कठिन होगा। इसलिए प्रेरणा को केवल शब्द न मानो, इसे हर दिन की सांस बना लो। और अंत में मित्रों, हमेशा यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हारा मन कमजोर हो, जब भी लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हृदय में वही शक्ति जगाएगा जो उन्होंने अर्जुन में जगाई थी। वह शक्ति तुम्हें बताएगी कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम अपने भीतर का दीपक जलाए रखो तो कोई अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। तो आज से यह संकल्प लो, मैं प्रेरित रहूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा,
मैं अपने कर्म करता रहूंगा और हर पल श्री कृष्ण को स्मरण करता रहूंगा। यही जीवन का सच्चा प्रेरणा मार्ग है। मित्रों, यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है। जब तुम गिरते हो, जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, तब याद रखो कि कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो अर्जुन। और वही संदेश आज तुम्हारे लिए है। उठो, जागो और अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो। प्रेरणा केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं है, यह तुम्हारी नसों में बहने वाली ऊर्जा है। इसे जगाओ। हर असफलता को सीढ़ी मानो, हर आलोचना को ईंधन मानो, हर कठिनाई को अवसर मानो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, तब तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो आज बोझ लगती हैं, कल तुम्हें मजबूत बना देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ होना यानी संतुलित रहना, धैर्य रखना और हर पल ईश्वर को स्मरण करना। जब यह भाव तुम्हारे भीतर आता है, तब जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है और प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। मित्रों, अब समय आ गया है कि तुम केवल सुनने वाले न रहो, बल्कि करने वाले बनो। यह वीडियो समाप्त हो उससे पहले ही अपने मन में एक संकल्प करो। संकल्प यह कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, मैं निराश नहीं होऊंगा। चाहे लोग कितना भी कुछ कहें, मैं अपने मार्ग पर चलता रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा आत्मबल है और मेरे हृदय में श्री कृष्ण का नाम है। याद रखो, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। तुम्हारा जीवन भी इतिहास बन सकता है यदि तुम आज से यह निर्णय ले लो कि अब कभी निराशा में नहीं गिरोगे, अब कभी आलस्य में नहीं डूबोगे और अब कभी अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ोगे। तो मित्रों, उठो और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां हर दिन तुम्हारी प्रेरणा दूसरों के लिए भी दीपक बने। और जब भी थकान महसूस हो, जब भी मन डगमगाए, तो श्री कृष्ण का नाम लो और याद करो उनका वचन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अब यह क्षण तुम्हारा है, इसे पकड़ो, इसे जियो और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और यही जीवन का सच्चा प्रेरणा स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी भव अर्जुन। योगी होना केवल ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन रखना है। और संतुलन तभी आता है जब हम धैर्य रखते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अधीर होकर सब छोड़ना चाहता था, तब कृष्ण ने उसे धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो काम तेरा है उसे धैर्य पूर्वक करना ही तेरा धर्म है। यदि तू अभी पीछे हटेगा तो आने वाली पीढ़ियां तुझे कायर कहेंगी, लेकिन यदि तू धैर्य पूर्वक डटा रहा तो तेरा नाम अमर हो जाएगा। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ ना करें और केवल प्रतीक्षा करते रहें। धैर्य का अर्थ है
सही समय की प्रतीक्षा करते हुए निरंतर प्रयास करते रहना। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन फल आने तक धैर्य रखता है। यदि वह बीच में ही हार मान ले तो कभी फसल नहीं काट पाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है। हमें कर्म करना है, लेकिन फल की प्रतीक्षा धैर्य से करनी है। मित्रों, धैर्य का सबसे बड़ा शत्रु है अधीरता और संदेह। जब मन में यह विचार आने लगे कि शायद यह मुमकिन नहीं है, शायद मैं असफल हो जाऊं, तब याद रखो कि यही तुम्हें पीछे खींच रहा है। कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जिसका मन संदेह से भरा हो वह न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। धैर्य का मतलब है संदेह को त्याग कर विश्वास बनाए रखना। जीवन में धैर्य रखना आसान नहीं है। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। जैसे समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, पर समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता, उसी तरह धैर्यवान व्यक्ति हर आघात सहकर भी स्थिर बना रहता है। और याद रखो मित्रों, धैर्य केवल बाहर की परिस्थितियों को सहने का नाम नहीं है, यह भीतर की शांति का नाम है। जब मन शांत होता है तभी धैर्य संभव है, और जब मन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है तब वह शांति अपने आप आती है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा शांतिरार्जवम, अर्थात सच्चा योगी वही है जो शांति और धैर्य से भरा हो। तो आज यह संकल्प लो कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, मैं अधीर नहीं बनूंगा। मैं अपने कर्म करता रहूंगा और परिणाम के लिए धैर्य रखूंगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद अवसर आता है, हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, और जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। मित्रों, धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि यह जीवन की आत्मा है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करता है। देखो, जब तूफान आता है तो बड़ी बड़ी नावें डूब जाती हैं, लेकिन वही छोटी नाव बचती है जिसका नाविक धैर्य से काम लेता है। वैसे ही जीवन में जब परिस्थितियों का तूफान उठता है तो वही व्यक्ति टिकता है जो धैर्य पूर्वक आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत, अर्थात हे अर्जुन, शीत और गर्मी, सुख और दुहक इंद्रिय स्पर्श से उत्पन्न होते हैं और ये सब अस्थाई हैं, इसलिए इन्हें धैर्य से सहन करना सीखो। मित्रों, यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों में टूट जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि सुख और दुहक दोनों ही क्षणिक हैं, तो हम धैर्य पूर्वक उनका सामना करना सीख जाते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। यदि हम अधीर होकर जल्दी जल्दी निर्णय लेंगे तो अक्सर गलती करेंगे, लेकिन यदि हम धैर्य से प्रतीक्षा करेंगे तो सही अवसर अपने आप सामने आ जाएगा।
जैसे सूरज हर दिन समय पर उगता है, वैसे ही जीवन का प्रकाश भी समय पर आता है। बस हमें धैर्य रखना होता है। मित्रों, धैर्यवान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह असफलता में भी टूटता नहीं है। असफलता उसे और मजबूत बना देती है। अर्जुन भी यदि अधीर हो जाता और युद्ध छोड़कर भाग जाता तो न केवल धर्म हार जाता, बल्कि उसका नाम भी इतिहास से मिट जाता। लेकिन जब उसने धैर्य रखा और कृष्ण की वाणी को सुना तो वह अमर हो गया। यही धैर्य है, कठिन से कठिन समय में भी डटे रहना। धैर्य का एक और गहरा रूप है आत्मनियंत्रण। जब मन क्रोध से भर जाता है, जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब धैर्य ही वह दीवार है जो हमें गिरने से बचाती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर लेता है, और जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है और हर स्थिति में समान भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, यही धैर्य है, हर हाल में मन को शांत रखना। अब सोचो, यदि आज से तुमने धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारा हर दिन कितना आसान हो जाएगा। छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, बड़ी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन हमेशा शांति से भरा रहेगा। तो आओ आज श्री कृष्ण के चरणों में यह संकल्प करें, मैं हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखूंगा। चाहे सुख मिले या दुख, जीत मिले या हार, मैं अपने कर्म करता रहूंगा और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही सच्चा धैर्य है, यही गीता का संदेश है, और यही जीवन का मार्ग है। मित्रों, जब हम धैर्य की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह वह अदृश्य कवच है जो हमें हर आंधी तूफान से बचाता है। अधीरता मनुष्य को जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है, लेकिन धैर्य वही शक्ति है जो हमें सही समय तक टिकाए रखती है। सोचो, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। यदि किसान अधीर हो जाए और रोज बीज को खोद कर देखने लगे कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन यदि वह धैर्य से प्रतीक्षा करे, नियमित पानी दे, देखभाल करे, तो वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। वैसे ही जीवन है। यदि तुम धैर्य रखोगे और लगातार कर्म करते रहोगे तो समय के साथ तुम्हारी मेहनत अवश्य फल देगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। अर्थात, हे पार्थ, कायरता तुझे शोभा नहीं देती, उठो और धैर्य रखो। मित्रों, यही वचन आज हम सबके लिए है। कठिन समय में भाग जाना आसान है, लेकिन धैर्य से टिके रहना ही सच्चा साहस है। धैर्य हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम धैर्यवान होते हो तब परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, तुम्हारा मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तब
सही निर्णय अपने आप निकलकर सामने आता है। इसलिए धैर्य केवल सफलता का मार्ग नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने का सूत्र भी है। मित्रों, यह याद रखो कि धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं। हो सकता है सफलता देर से मिले, लेकिन जब मिलेगी तो वह स्थायी होगी, क्योंकि जो चीज धैर्य से मिलती है उसमें स्थिरता होती है, और जो चीज अधीरता से मिलती है वह जल्दी छिन भी जाती है। तो अब यह क्षण अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओ। अपने मन से कहो, मैं अधीरता को त्यागूंगा, मैं धैर्य को अपनाऊंगा। चाहे जीवन कितनी भी चुनौतियां दे, मैं शांत रहूंगा, डटा रहूंगा और कर्म करता रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। मित्रों, जब यह संकल्प तुम्हारे हृदय में गहराई से बैठ जाएगा, तब जीवन का हर तूफान तुम्हारे सामने छोटा लगेगा। तब तुम्हें हर कठिनाई में अवसर दिखेगा, और सबसे बढ़कर तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो आओ, इस क्षण श्री कृष्ण का नाम लेकर धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाएगी। यही वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देगा। धैर्य ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है, और यही गीता का अनमोल उपदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, त्रास न करो, उठो और युद्ध करो। अर्जुन डरा हुआ था। अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर उसका हृदय कांप रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे यह समझाया कि भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। जब हमें अपनी असली पहचान याद आ जाती है कि हम आत्मा हैं, अजर अमर हैं, तो मृत्यु का भी भय मिट जाता है। और मित्रों, जब मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए, तब बाकी किसी चीज का डर कैसे रह सकता है। भय से जीतने का पहला मार्ग है ज्ञान। जब हम किसी चीज को नहीं जानते, तब हम उससे डरते हैं। अंधेरे कमरे में हमें डर लगता है, लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है, डर गायब हो जाता है। वैसे ही जीवन में भी है। जब हम सच्चाई और धर्म को पहचान लेते हैं, तो डर की कोई जगह नहीं बचती। गीता का ज्ञान वही प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। दूसरा मार्ग है आत्मविश्वास। भय हमेशा हमें यह कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम असफल हो जाओगे। लेकिन आत्मविश्वास वही आवाज है जो कहती है, मैं सक्षम हूं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। मित्रों, जब यह विश्वास हृदय में बैठ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, तो भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीसरा मार्ग है कर्म। जो व्यक्ति डरता है वह ठहर जाता है, लेकिन जब हम कार्य करते रहते हैं, तो धीरे धीरे भय पीछे हटता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मामनुस्मर युध्य च, अर्थात मुझे स्मरण करो और कर्म करते रहो। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो भय से जकड़ा हुआ है। यदि तुम कर्म करते रहोगे और कृष्ण का स्मरण करोगे, तो भय कभी तुम्हें बांध नहीं पाएगा। मित्रों, भय से जीतने का चौथा और सबसे गहरा मार्ग है समर्पण। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की योजना है और जो होगा वही हमारे हित में होगा, तो डर अपने आप मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब तुम सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आते हो तो मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर देता हूं। यही सबसे बड़ा उपाय है, पूर्ण समर्पण। तो मित्रों, अब यह निर्णय लो कि भय को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दोगे। जब भी भय तुम्हें रोके तो कृष्ण का स्मरण करो। अपने मन से कहो, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और मेरे साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। जब यह भाव भीतर से उठेगा तो भय धुएं की तरह गायब हो जाएगा। याद रखो, भय केवल तब तक है जब तक तुम उसे जगह देते हो। जिस दिन तुम धैर्य और विश्वास के साथ खड़े हो जाओगे, उस दिन भय तुम्हारे सामने झुक जाएगा और वही दिन तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय का दिन होगा।